गणेश जी की कहानी। सभी व्रत व त्यौहार में व्रत की कथा सुनने के साथ साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। इससे व्रत करने का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और साथ साथ गणेश जी की कृपा भी बनी रहती है। हम यहाँ आपके लिए विनायक जी की 2 कहानियाँ लेकर आए हैं। आप इनमें से कोई भी कथा व्रत के दिन पढ़ सकते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह के लिए जाने लगे, तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया। जब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ज़्यादा खाते हैं और धुंध धुंधालो, सुंड सुंडालो, उखला सा पाँव, छाजला सा कान, मस्तक मोटो, लाजे भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं। इनको लेकर जाकर क्या करेंगे, इसलिए गणेश जी को तो यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। वहाँ पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि हे विनायक जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया। आपके जाने से बारात बुरी लगती, इस कारण आपको यहीं पर छोड़कर चले गए। तब विनायक जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मूषक ने खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। खोखली होने से भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा, जय गजानन गणेश जी महाराज की जय। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया। तो खाती ने बोला कि जब तक गजानंद गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता, तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरन करता है और याद करता है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तब सब ने सोचा कि हम तो गणेश जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलाया गया और माफ़ी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया और फिर विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। उसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसा सबका करना। विनायक जी की कहानी कहने वाले का, विनायक जी कहानी सुनने वाले का, हुंकार भरने वाले का और सभी का कार्य सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। आपको विनायक जी महाराज की पहली कहानी अच्छी लगी होगी तो आइए जानते हैं बाबा विनायक की दूसरी कहानी। बोलो विनायक जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर विनायक जी की पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती थी। कहती थी कि सुबह पहले पूजा
करने के लिए बैठ जाते हो। मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। राम ने कहा कि जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल का ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो विनायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहाँ रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगे। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको आज की गणेश भगवान की कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अंत में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।